नवा घर सी वो भी गया। फ्लैट हाउस भाई, तेरी लोग अपने घरों को बनाने के लिए पूरे जीवन की पूंजी इस पर लगा देते हैं, लेकिन इस बार जो हिमाचल ने आपदा ने हिमाचल में कहर बरपाया है वो डराने वाला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि घरों को यहाँ पर खतरा बन चुका है। यहाँ पर ज़मीन जो है वो धंस रही है, दरारें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। ये तरपाल के अंदर से भी एक बार आप ज़रूर तस्वीरें देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो दरारें हैं वो आ रही हैं, ज़मीन जो है वो धंस रही है। जिन लोगों ने अपने आशियाने बनाने के लिए 5-6 साल का समय लगा दिया और जो अपने जमा पूंजी उन्होंने पूरी लगा दी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में आपदा ने कहर बरपाया है और ये ठीक वही इलाका है जहां पर शिमला के शिव बॉडी मंदिर में जो एक भयानक तस्वीरें देखी है वो ये वही इलाका है, और MIA रूम का ये इलाका है जहां पर दरारें जो है वो लोगों के घरों को आ रही हैं और उनके घरों को खतरा जो है वो बन चुका है, खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, ये आपका घर है? जी, ये हमारा घर है, शांत सदन। तो परसों रात को ही हमें आवाज़ आ गई थी कि कुछ हुआ है यहाँ पे, तो रात को 2 बजे के बाद हम सोए नहीं। तो मॉर्निंग में जैसे ही देखा तो पता लगा कि ये जो रास्ता टाइल्ड बनाया है वो बीच से फटना शुरू हो गया है। तो देखते देखते वो विदिन 1 आवर वो सारा नीचे से मिट्टी खिसकती गई और वो रास्ता नीचे को आता रहा, 2 पार्ट में बट गया और बिल्कुल हमारा जो रिटेनिंग वॉल है बिल्कुल नंगी दिखाई दे रही है और बिल्कुल घर को खतरा बन चुका है। खतरा तो बिल्कुल बन चुका है। और यहाँ से ये निर्मला कॉटेज है, वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं और उनका रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन को आगाह करवाया आपने इस मामले में? हमने काउंसलर साहब से सुबह बात की थी तो उन्होंने कहा कि जैसे बारिश रुकती है तो फिर हम कुछ करेंगे, और उसके चलते हमने फिर ये तरपालें वगैरह का अरेंजमेंट किया कि हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं हम करें। कारण क्या है ये जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि लगातार ये जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है, कारण क्या है मैम? मैम, मुझे तो इसका सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जो पूरे समरील का पानी है वो इस छोटे से नाले में छोड़ दिया है और प्रॉपर वे से नहीं छोड़ा गया है। एक कलवट कहीं यूज़ नहीं की गई है, कहीं कहीं किसी रोड तक कलवट यूज़ की गई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बहुत नीचे का एरिया है तो वहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये सारा पानी नाले में ना छोड़ के रास्ते में छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रास्ता इतना पक्का है। और आप इसको देखेंगे बिल्कुल इस पोजीशन में, स्लांटिंग पोजीशन में है, तो काफ़ी पक्का रास्ता और काफ़ी टाइम से हम इस पे चलते आ रहे हैं। नीचे भी मतलब इसमें डंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइल के अंदर से जब इतना बड़ी मात्रा में जब पानी गया तो ये जाहिर सी बात है कि कितना भी पक्का कोई भी स्ट्रक्चर हो वो जाएगा ही जाएगा। प्रशासन को आपने इस बारे में आगाह जब किया तो प्रशासन की ओर से क्या कहा गया? प्रशासन की ओर से हमेशा आश्वासन दिया गया कि हम इसको ज़रूर करेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले जब ये हुआ, जब यहाँ पानी आया तो हमने काउंसलर साहब को बोला, लेकिन शिव मंदिर वाली जो ट्रेजेडी हुई शायद उसकी वजह से वो व्यस्त हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन हमें खतरा ये बना हुआ है कि इसके नीचे जो मतलब ये जो तरपाल हमने ढकी है इसके नीचे पानी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि पानी के कारण मिट्टी बहुत लूज़ हो जाए और कहीं जो ये मशीनरी वॉल है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हमें यही है कि नीचे हमारी बिल्डिंग है, ऊपर इनकी बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग को खतरा बना। और 50 लोग डेली यहाँ से आते हैं, सब स्टूडेंट हैं हमारे पास, डेली उनको खाने के लिए ऊपर जाना होता है, सारे बच्चे रहते हैं नीचे, तो ये दिक्कत आ रही है हमें ना। मैम, हर साल क्या इस तरह की घटना जो है होती है जो आपने दिखाया कि अभी ज़मीन धंस रही है यहाँ पर? यस मैम, ये हर साल होती है, यहाँ नहीं कहीं ना कहीं होती है, मतलब पूरे हिमाचल की वैसे तो यही हाल है। प्रशासन को आपने आगाह हमने हर साल करते हैं? जी, हर साल करते हैं। वो थोड़ा बहुत करते हैं अपने लेवल पे, वैसे हम लोग भी अपने लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही त्रासदी होगी इस रास्ते की।
शिमला शहर के लिए की जाती है कि यदि इस कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं गया तो शिमला एक दिन ऐसा तूफान शिमला में आएगा जो सभी को बाहर ले जाएगा। तो अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन क्या अमल में इस प्लान को लाते हैं और क्या जो है आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा, या जो इस साल मॉनसून में तस्वीरें देखी गई हैं उससे क्या सरकार सबक लेती है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला। हमने आपको शिमला में कुदरत के कहर और तबाही की तस्वीरें तो दिखाई ही, वहीं नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण और उससे पैदा हुए खतरे का भी विश्लेषण किया। लेकिन सिर्फ शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई दूसरे जिले भी इस कुदरती आफत से बेहाल हैं। चाहे कांगड़ा हो, सोलन हो या फिर मंडी, मौसम के इस तेवर से हिमाचल के लोग दहशत में हैं। और आप भी वहां के लोगों की इस दहशत और दर्द को महसूस कर सकें, इसके लिए जी मीडिया मंडी के एक दूर दराज के गांव पहुंचा। शिला किप्पड़ नाम के इस गांव में इसी 14 अगस्त को बादल फटा था, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। सैलाब और मलबे की चपेट में आकर कई लोगों के घर पूरी तरह बर्बाद हो गए, तो कईयों के घरों में मलबा घुस गया। वही गांव की सड़कें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों के लिए अपने घरों तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज इन मुश्किल हालात के बीच मंडी के शिला किप्पड़ गांव पहुंचे और दहशत के साए में रह रहे लोगों से बातचीत की। आज आपको उनकी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए ताकि आप भी समझ सकें कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोग किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जहां प्रशासन नहीं पहुंच सकता वहां जी मीडिया जरूर पहुंचेगा, क्योंकि लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए आप तक। ये घर दब चुके हैं इनके, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ बच जाए। हर तरफ मलबा, पानी की तेज धार, जगह जगह भूस्खलन और बर्बाद हो चुकी सड़कें। जी मीडिया की टीम जब हिमाचल प्रदेश की मंडी पहुंची तो सामना ऐसी ही तस्वीरों से हुआ। आफत की बारिश जुलाई से हिमाचल प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ रही। जुलाई में जो तांडव मचाया था उसके बाद अब बर्बादी का एक और नजारा आपको दिखा देते हैं बारिश के बाद। और अगले 48 घंटे भी काफी भारी होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ये नेशनल हाईवे है जहां पर इस समय यातायात बिल्कुल ठप कर दिया गया है। लोग 7 से 8 दिन से जो है वो इसी रोड पर जो है वो रुके हुए हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बसें हैं। और आपको एक चीज बता दें कि ये लैंडस्लाइड्स, इस तरह की लैंडस्लाइड जो है वो हर जगह पर हो रही है। ये नेशनल हाईवे का हाल है। मंडी के शिलाह किप्पड़ गांव में बादल फटने की खबर मिली तो जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज अपनी टीम के साथ वहां के लिए रवाना हो गए। जी मीडिया की टीम घने अंधेरे के बीच किसी तरह शिलाह किप्पड़ के करीब तो पहुंच गई, लेकिन यहां से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। एक तो अंधेरा, ऊपर से पानी का तेज बहाव। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया तो पता चला कि गांव की सड़कें बह चुकी हैं और अब वहां पानी और मलबा बह रहा है। पानी जो है बढ़ता जा रहा है, इसी के डर से गांव खाली हो रहा है। लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर पे जा रहे हैं। सामने भी तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो लोग जा रहे हैं टॉर्च लगाते हुए। और ये घर जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे आसपास जो भी घर थे, पीछे भी आगे भी, खाली हो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और इन्हें डर है कि कहीं फिर से वैसा सैलाब ना आ जाए, और इसी के डर से वो जो है यहाँ से जा रहे हैं। सैलाब भले ही गुजर चुका हो, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है और इसीलिए अब गांव वाले एक एक कर घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हैं। हमें भी ऐसे कई लोग मिले जिनकी आंखों में उस हादसे का खौफ साफ नजर आया। हम इस समय शिला किप्पड़ में हैं। आपको बता दें कि अभी लोगों के जो है भय जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह जी, आप कहाँ जाएंगे अभी इस समय? इस टाइम अपने रिश्तेदार के घर में जाऊंगा। थोड़ा दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी रात को जाना ही पड़ेगा।
तो काफी क्या ऊपर से फ्लड फिर आ सकता है? हाँ आ सकता है, काफ़ी दरारें पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ये जो नाले में वो जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा बाढ़ आ रही है पूरी? है। हाँ पूरी आ रहा है, पानी आ रहा है। आप कहाँ जाएंगे इस समय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या देवी है। हम अपने नीचे चाचा जी के घर जा रहे हैं। तो अभी अभी गांव पूरा खाली हो रहा हाँ है? जी, यहाँ से ऊपर पूरा खाली है। हम जा रहे हैं अभी। यहाँ से ऊपर पूरा खाली है। बच्चे नहीं मार रहे, मैं तो मैं अब मकान को छोड़ के कैसे जाऊँ? इतना बड़ा बनाया नहीं रहूँगा, जान का भी खतरा। पर बच्चे नहीं मार रहे हैं, मतलब जा रहे मेरे अंकल जी है नीचे, मैं उनके घर जा रहा हूँ। कई फीट मलबे में धंसे घर बता रहे थे कि बीती रात यहाँ क्या हुआ था। हमें पूरा गांव वीरान मिला क्योंकि ज्यादातर लोग घर छोड़कर बाहर जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों ने ऊंचाई पर बने एक मंदिर में शरण ली हुई है। ये जी मीडिया नेटवर्क की टीम यहाँ पहुंची है एक्सक्लूसिवली गांव में, क्योंकि हमें पता लगा कि गांव खाली हो रहा है, कोई ना कोई खतरा है यहाँ। तो ये देखते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आप देखिए कोई रास्ता ही नहीं है आगे। तो ये ना तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ, इसके ऊपर लोग जो हैं वो टेंटों में ठहरे हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग महफूज रहें और हमारी आवाज़ प्रशासन सरकारों तक पहुंच पाए। यहाँ स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है, घर बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। इसी तरह लोग जा रहे हैं, हमने बात भी की लोगों से, वो घर छोड़ छोड़ के वहाँ से निकल रहे हैं। अपनी सालों की जमी जमाई गृहस्थी यूं ही छोड़कर जाना आसान नहीं होता। गांव के ज्यादातर लोग तो चले गए, लेकिन 8 से 10 लोगों का एक परिवार जंगल में टेंट के नीचे रात गुजारता नजर आया। यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप? ये जब हम आए ऊपर करीब 3-3.5 किलोमीटर चढ़ के, तो यहाँ कोई रास्ता नहीं, तो जंगल। तो सर हमें अपने जैसे बचने के लिए इधर बैठे हैं। उधर सारे इधर परली साइड भी तो घर के उरली साइड भी दलदल हो गया, बाढ़ जैसे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। कल तो हम बहुत मुश्किल से पहुंचे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे एकदम ऊपर से फ्लड आ रहा था और बहुत ही मुश्किल से पहुंचे। कोई समझ नहीं आए थे, बच्चों के पाँव भी नीचे नंगे हो गए, दलदल में फंस गए, आधे तो हम दलदल में फंस गए और कांटे लगे, सूखे कांटे गिरे थे उधर। बहुत मुश्किल से आए हम यहाँ पे। सर हमें अपना घर यहाँ से दिखाई दे रहा है, बस हमें अपना घर देखना है भाई वो सही सलामत है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे। हमारे गाय पशु सारे उधर हैं, तो हम विपदा में उनका साथ नहीं बस छोड़ना चाहते। हमें वो भी अपने बच्चों की तरह प्यारे हैं। कल से जो हम 4 रोटियां खाते थे, हम 2 ही खा रहे हैं। हम कह रहे कोई इतनी घबराहट हो गई है, फिर वो हमारे को घर से निकलना पड़ा। तो सेफ साइड हमारे को यही लगी है ना, हम पहली साइड जा सके। पहली साइड भी इतना नाला आ गया, कोई सामने उसका है। बस सेफ साइड लगी भाई इधर को निकलो, भाई यहाँ बच सकते हैं। अगर फिर ऊपर वाले की दिए ये भी ऊपर से आ जाए तो फिर क्या करें। किसी तरह रात बीती और जब सुबह हुई तो तबाही का मंजर साफ नजर आने लगा। पूरे गांव में मलबे, कीचड़ और पानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आया। ऊपर पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी बहाव के बीच हम नुकसान का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े। बादल फटने की घटना को कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन तबाही के निशान अब भी ताज़ा नजर आए। कल 5:30 बजे जिस गांव में बादल फटा, हम उसी गांव में हैं। शिल्ला कीपट इस गांव का नाम है और अभी यहां प्रशासन पहुंच रहा है। लगभग 28 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद प्रशासन यहां पर पहुंचा है। अभी देखते हैं क्या हालात हैं ऊपर। आपको बता दें कि लोगों के घर टूट गए हैं और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ से। ये तस्वीर देखें, यहाँ जी मीडिया नेटवर्क इसलिए हर जगह पहुँचता है कि प्रशासन वहाँ पहुँचे और लोगों की सुध ले। ये आप देख सकते हैं घर का हाल। यही तस्वीरें आपको पूरे हिमाचल में दिखाई देंगी। कुछ आगे चले तो गांव के ही मोहित नजर आए। इस हादसे में मोहित के घर का नामो निशान भी मिट चुका है। यही नहीं, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसी तरह मोहित को फॉलो करते हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन दलदल की वजह से एक एक कदम आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये घर दब चुके हैं, इनके सामने देखिए। कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ बच जाए, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो रह गया अंदर अगर निकल सकता है तो निकल जाए। अभी कई जगह पर जो है वहाँ लोग गए हैं, पुलिस के प्रशासन के एसएसपी जो है वो पहुँचे हैं, एसपी पहुँचे हैं
पुलिस अधिकारी हैं सौम्या, वो वहाँ पर पहुँची हैं। वहाँ 2 लोगों के दबने की अभी खबर है, उसको पुख्ता प्रशासन ही करेगा क्या हुआ, लेकिन यहाँ पहुँचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देखिए प्रशासन के लोग भी ऊपर तक ही हैं। हम ग्राउंड ज़ीरो पर इसलिए पहुँचे कि आपको एक तस्वीर दिखा पाएँ, बता पाएँ कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। प्रकाश जी, कितना नुकसान हो गया? बहुत भारी नुकसान हुआ। ये देखो पूरा घर डैमेज हो गया, कुछ नहीं बचा। कोई जान का नुकसान नहीं, जान माल तो बच गया, पर घर का ना कुछ, सारा सामान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी आप शरण लिए हुए हैं ऊपर कहीं? मंदिर में ठहरे हो हम, गुप्ता देव मंदिर में। अगर आपका घर नहीं होता तो और भी भारी नुकसान होता। हाँ, ये सारा गांव बचा गया। मकान हमारा। आपका मकान? हाँ जी, शिला की पड़ का। हाँ, शिला की पड़ का जी। तो ये जब सुबह हुआ तो आपकी बेटी जगी हुई? हाँ जी, ये बेटी की ये पढ़ाई कर रही है एमएससी की। हाँ हाँ। ये 5 बजे उठी थी। हाँ हाँ। और 5:30 बजे इसने बोला पापा जी नाला कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने देखा भी नाला बढ़ गया। मैंने बरसाती डाली, स्लैब के ऊपर आ गया। जैसे मैं स्लैब के ऊपर पहुंचा, यहाँ से पानी से उछाल मारी और भागे। मैं यहाँ नीचे गिरा, मेरे को काफ़ी चोटें आई पीछे। फिर मेरे बेटे ने मुझे रगड़ के निकाला, वो तो फ्लड मेरे पीठ पे आ गया था। अच्छा। हम मतलब बाल बच्चे हम। जी मीडिया के पहुंचने के कई घंटों बाद प्रशासन भी इस गांव तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी वहां पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। मंडी के शिलाह के पड़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर हम प्रकृति की सांसें रोकेंगे तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी ही। भले ही इंसान प्रकृति के साथ जितना मर्जी खिलवाड़ करे, लेकिन जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो वो अपना बदला जरूर लेती है। क्योंकि अनजाने में हुई भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों की माफी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हिमाचल में प्रकृति ने इंसानों को आईना दिखाया है, लेकिन हमने जब लोगों से पूछा कि हिमाचल प्रदेश में मची तबाही का जिम्मेदार कौन है, इस आपदा की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो हमें क्या जवाब मिले, आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये हमारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, प्रकृति को खराब किया जा रहा है, ये सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे कटिंग की गई है, पर्टिकुलरली 4 लेन्स की। एक तो वो बहुत बड़ी वजह है। जो मुझे इकलौती वजह लगती है वो है नेचर से छेड़छाड़। 80% इसमें हाथ मानव का है, ये मानव जनित आपदा है। तो जैसे जैसे आप ये जंगल काटेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये जो भूस्खलन है इनकी संख्या बढ़ेगी। ये इतना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से ही हो रहा है, तो इसके ऊपर एक लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को भी खुद देखना चाहिए ना कि हम कहाँ पे मकान बना रहे हैं। वहाँ पे जगह ही ऐसी, मैं खुद गई हूँ शिमला में। जब मैं शिमला में गई हुई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो है ही नहीं जगह, मतलब मकान बनाने की, फिर भी लोगों ने मकान ऐसी जगह पे बनाए। आर्किटेक्चर की बात करते, सिविल इंजीनियरिंग पार्ट कि हमको कितनी डेप्थ में नीचे जाना है, हमारा स्टेटा क्या है, हमें किस प्रकार से उस भवन का निर्माण करना है, उसके लिए हमें क्या भू सामग्री जो हमारी लगनी है उसकी हमको स्पेसिफिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो हमारे ये मकान भी नहीं रहेंगे। जंगलों में घुस के जो घरें बनाई हुई है उसी का ही परिणाम है जो अभी लोग भुगत रहे। तो लोगों ने नेचर को संभालना चाहिए। जितना आप संभालोगे नेचर में, जितना अंदर जाओगे उतना ही प्रॉब्लम होते रहेगा। वी आर इन्फ्रिंजिंग इनटू फॉरेस्ट लैंड और इसलिए हम यही नतीजा फेस कर रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको पेड़ नहीं काटना है। इसके पीछे जिम्मेदार लोग ही है एक्चुअली। जैसे 26 जुलाई अपने यहाँ पे भी जब हुआ था मुंबई में, तभी भी हम लोग प्लास्टिक वगैरह फेंकते थे, उसकी वजह से सब पानी भर गया था। तो वैसे ही जैसे वहाँ के लोग भी पहाड़ों पे घर वगैरह बनाते हैं, जहाँ नहीं बनाना चाहिए, इस वजह से वहाँ पे भी बाढ़ आई होगी। गलती एक्चुअली इंसानों की होती है हर जगह पे। जैसे कि जो वेस्ट समुंदर में जा रहे हैं उसकी वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो बारिश होती है उसको भी इफेक्ट पड़ रहा है माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। जी न्यूज़।